देखो भाई मैं, देखो भाई मैं, देखो भाई मैं बाबरिया अवध बिहारी बोलिए भक्त भगवान की आज जिसमें महाराज शरक शरणा सनातन शरत कुमार जी चले जाते हैं भगवान की अद्भुत भक्ति करने के लिए, जिसमें महाराज चारों संत चले जाते हैं। यहाँ पर जब नेत्र अश्रु टपका और जैसे अश्रु टपका है उसी समय क्या हुआ कि रुद्रदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे भगवान रुद्रदेव भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए यही मेरी आज्ञा है कि तुम भी सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन रुद्रदेव भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि को जिसमें सृजन किया है, तो महाराज रुद्रदेव जी ऐसी सृष्टि सृजन हुई जो आगे बढ़ नहीं सके। कैलाश पर्वत का धाम दिया और कैलाश पर्वत का सुंदर धाम देकर के विदा कर दिया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए। गोद से नारद जी को पैदा किया, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को पैदा किया, प्राण से वशिष्ठ, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त ऋषि इत्यादि महर्षियों को पैदा किया है। जय जयकार हो। और ये हमारी आदरणीय सम्मान्य नानी जी आ रहे हैं। ये हमारी नानी है। ये मैथ माइंड स्कूल चलता रहा आपके यहाँ पास में ही। और ये हमारी नानी है, अनंतपुर में हमारी ननिहाल है भाई, ये हमारी नानी जी है। पता चला और दीक्षित जी का निमंत्रण भी किया ये है। अब तो ये भुरैया के पास स्कूल चलने लगा है, आवासीय स्कूल है। हमारा भी बच्चा पढ़ता है उसी में, बहुत अच्छी बात है। आइए स्वागत। तो नाभि से पुलस्त ऋषि, कानों से अंगिरा इत्यादि, मुख से अंगिरा ऋषि पैदा हुए, नेत्रों से अत्रि, मन से मारीच और त्वचा से भृगु ऋषि, वाणी से सरस्वती मैया पैदा। अब परीक्षित इन्हीं 10 संतानों के द्वारा सारी सृष्टि का सृजन हो गया है। 10 पुत्रों से सृष्टि का सृजन हो गया। और जब सृष्टि का सृजन हो गया है, इसके उपरांत गौतम महाराज ने क्या किया कि एक दिन विचार किया है कि लाओ अब मैथुन क्रिया से सृष्टि का निर्माण किया जाए। तो महाराज ने 2 संतानों को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। और वो 2 संतानें कौन हैं? गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि स्वाम्भो मनु और सतरूपा जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वाम्भो मनो और सतरूपा, स्वाम्भो मनो और सत
हमारे कुछ ऐसे नए शास्त्री हुए हैं तो वो कह देते हैं कि मैंने स्वयं सुना है कि 3 संतानें पैदा करी महाराज ब्रह्मा जी। उनको यही ज्ञान नहीं है कि स्वाम्भु मनु एक ही नाम है। पुत्र का नाम है स्वाम्भु मनु और शत्रुपा पुत्री का नाम है। जब इनसे सृष्टि सृजन के लिए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे क्यों पैदा किया है कि सृष्टि का सृजन करो, तो स्वाम्भु जी ने और शत्रुपा जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। क्यों कि दुनिया वाले ये कहेंगे कि दोनों भाई बहन थे और भाई बहन होते हुए विवाह संबंध में जो है ज्वाइंटेड हो गए। तो जब इनकार कर दिया है तो ब्रह्मा जी ने की मेरी गारंटी है। तो अब आप लोग बताएं कि एक जो है मंडप गढ़ता है पुत्र के यहाँ जहाँ बच्चे की शादी होती वहां, और एक बेटी के यहाँ गढ़ता है, तो ये मंडप क्यों गढ़ता है, क्या होता है? और किसी समय पे इस मंडप के ऊपर पटुआ टंगता था। पटुआ से पटुइया, बटुइया से लोटा, लोटा से लुटिया, लुटिया से घंटिया, घंटिया से गिलास और गिलास से गिरसिया। ये नेग है इनका बुआ जी का। और समय जब जो है पहले बटुआ टंगता था, इसे ब्रह्मा जी का मुकुट मानते थे। ब्रह्मा जी का मुकुट, ये मंडप जो गढ़ता है पंचजन मिल कीजिए काजा, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप मानते थे, जो बुझाओं के रूप में मुझ इत्यादि बांध दिया करते हैं, 5 जनेवा ही करती है ना, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप मानते हैं। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, ब्रह्मा जी ने की शत्रुपा मनो, जो भी तुम्हारी इच्छा है जाओ, दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कहेगा और तुम मेरे जो है 7 परिक्रमा कर जाओ, तुमसे दुनिया में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। तो जब 7 भावनें पड़ती हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। और मामला ने किए हुए देखो दुनिया में जय सब जाओ। अच्छा, समय की एक बात और कि 7 भावनें पड़ती हैं, 7 भामरे और 6 भामरे सीधी पड़ती है और 1 भामर उल्टी क्यों पड़ती है? 7 ही पड़ती है पर्ची जी, 7 ही पड़ी, 8 तो पड़ी नहीं, 7 और 7 में 6 सीधी 1 उल्टी पड़ती है कि नहीं? आप बताएं, हमारी बुजुर्ग माताएं बताएंगी। 7 भामरे पड़ती, 6 भामरे सीधी और 1 भामर उल्टी पड़ती है, उसमें लौट पटा किया जाता है। ऐसा क्यों है? विशेष बात है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम निज कार्य को संवर्धित करते हैं, वो भी हमारी समझ में आना चाहिए कि ये करते तो क्यों करते हैं। एक सुंदर कथा आती है, एक समय की बात कि ब्रह्मा जी लेखनी लिख रहे थे। ब्रह्मा जी लेखनी को लिख रहे हैं, उसी समय क्या हुआ कि लंकापति रावण पहुंच गया ब्रह्मलोक में। जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी से कही महाराज क्या लिखते हो आप, इस लेखनी के द्वारा क्या लिख रहे हो? तो जैसे कहा कि लेखनी के द्वारा क्या लिख रहे हो, ब्रह्मा जी ने कि ये हम विधि का विधान लिख रहे हैं। विधि माने होता ब्रह्मा, हमारा ये विधान है, विधि का लिखा को मेटन हारा, हर्ष बोले रघुवंश कुमार। जो एक बार ब्रह्मा जी लिख देते हैं वो स्वर्ण के अक्षरों में लिख जाता है, उसे कोई भी अमिट कर नहीं सकता है। महाराज रावण ने कहा कैसी बात ब्रह्मा जी कर रहे हो आप? है पितामह कैसी बात कर रहे हो? बताओ हम तुम्हारी विधान को पलट दें, इस लेखनी को पलट दें, बोलो। ब्रह्मा जी ने कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है पलटने की तो मन में क्यों रखोगे? मन में ना रखो, जाओ पलट। जो इधर की बात आई, उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने कि सुनो बेटे, जाओ लंकापति रावण, एक विशेष बात है कि जहां पे सूर्य भगवान उदय होंगे, जहां पे सूर्य भगवान उदय होंगे वहां पर एक पुत्र है, और जहां पर सूर्य भगवान अस्त होंगे वहां पर एक पुत्री है। दोनों का कल विवाह होगा, कल विवाह होगा। अगर तुम मेरे विधान को पलट सकते हो तो पलट दो, मैं जान जाऊंगा। मैं आज से लेखनी बंद कर दूंगा, कभी नहीं लिखूंगा अगर मेरे विधान को पलट दो।
लंकापति रावण ने की महाराज बिल्कुल तो ठीक है, मैं तुम्हारे विधान को पलटूंगा। जैसे सूर्य भगवान वास्तव है वहां से जाकर के बिटिया को लेकर के कारागृह में बंद कर दिया, और जैसे भगवान उदय हुए सूर्य भगवान वहां से पुत्र ला करके पुष्प विमान से लेकर के इसने जो है कारागृह में बंद कर दिया। दोनों बंद हो गए। द्वारपालों से कहा, मंत्रियों से कि कोई भी आए लेकिन इनकी हथकड़ियां बेड़ियां नहीं खोलनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और इतनी बात कहकर के पुष्पक विमान उठाया और ये ब्रह्म सभा के लिए, ब्रह्मा के दरबार के लिए चलने लगा। जैसे ब्रह्म सभा में चलने लगा, इधर क्या हुआ कि मंदोदरी जी निकली, और जैसे मंदोदरी जी निकली है देखा कि कितना सुंदर पुत्र है और कितनी सुंदर पुत्री है, और इन दोनों का अगर विवाह करवा दिया जाए तो कितना अच्छा है। जो ऐसे मन में विचार किया, मंदोदरी जी ने तुरंत ही हथकड़ियां बेड़ियां टुरवाई, और खुलवाने के बाद में मंडप बनायो, और मंडप बना करके विवाह की तैयारियां होने लगी। और इधर लंकापति रावण जैसे ही पहुंचा ब्रह्म सभा में, कहो महाराज हमने तुम्हारे विधानों को पलट दिया है। कहो विधान को पलटा है? आप कहते थे मेरे विधान को कोई पलट नहीं सकता है, मैंने आपके विधान को पलट दिया है। तुरंत ही ब्रह्मा जी ने की लला नहीं, द्रव दृष्टि दी महाराज ने, और कि देखो पृथ्वी पे देखो भामरे पड़ने जा रही हैं। लंकापति रावण ने पुष्पक विमान उठाया और वहां से दौड़ लगाई, और जब तक दौड़ लगाई है तब तक इधर मंदोदरी जी ने विवाह प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 भामरे पड़ गई। सातवें में लंकापति रावण आया, जैसे ही गर्जना की है, रावण की गर्जना के द्वारा गर्भ गिर जाते थे। विचार करिए, जब गर्भ गिर जाते तो पुत्री बेचारी भयभीत हो गई, डर गई, और डर की वजह से जब विवाह हो जाता है पुत्री का, वैसे जब विवाह नहीं होता तो उसकी रक्षा माता पिता करते हैं, भाई करते हैं, और जब विवाह हो जाता है तो उसकी रक्षा जो है पति करता है, पति की शरण प्राप्त करते हैं। तो एकदम पुत्री पति की शरण को प्राप्त करने के लिए पीछे डुबने के लिए सामने आ गई, और जैसे सामने आई है तो भामर 7वीं उल्टी पड़ गई है। तो 6 भामरें सीधी और 1 भामर उल्टी पड़ने लगी है। उसी समय से विधान चलने लगा है। तो आज स्वामु मनु और शत्रुपा जिनसे भी नरश्रेष्ठ मैथुन क्रिया से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एक दिन की बात है, दिन प्रतिदिन जब पृथ्वी आज महाराज सृष्टि बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि दिन पे दिन आज सृष्टि बढ़ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। कमल के पत्ते पे कैसे ठहराएगी, कहां रुकेगी, सृष्टि बढ़ रही है। जो इतनी बात कही है, उसी समय मन में विचार किया। उसी समय क्या हुआ, बोली 12 भगवान की 12 भगवान नासिका के द्वारा एकदम प्रकट हो गए हैं। और जैसे ही प्रकट हुए हैं कि तस्या विपश्यतः सुसर्त क्षणेन विलकतः गजमात्र प्रवते तदन भूतमतः। जरा भिनुका से रूप स्वरूप था और नासिका के द्वारा जिसमें निकले तो देखते देखते गज के समान, हाथी के समान पर्वताकार होते जाए। चोटी जो है आकाश मंडल से लग गई। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ब्रह्मा जी बताओ क्या बात है, क्यों चिंतित हो, क्या बात है। तो कि महाराज आप आ गए हैं, हमारी चिंता दूर हो गई। महाराज पृथ्वी को लाओ महाराज जल्दी से, क्योंकि सृष्टि दिन पर दिन बढ़ रही है, कहाँ रुकेगी, कहाँ ठहरेगी। तो महाराज भगवान श्री नारायण जी ने तुरंत ही कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अभी हिराच का वध करूंगा और हिराच का वध करके पृथ्वी को ला। अब ये परीक्षित जी हमारे जो बैठे हैं, दीक्षित जी महाराज, ये बड़े सीधे हैं, लेकिन जो गंगा मैया के किनारे बैठे थे बड़े विद्वान थे, उन्होंने कि महाराज ले रुक जाओ। अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि चारों तरफ जल ही जल है और जल के अलावा है नहीं कुछ, तो ये हिराच कहां से आ गया है, ये हिराच कहां से आया महाराज जो पृथ्वी को दबाए हुए है।
जो इतनी बात कही महाराज ने की बड़ी सुंदर बात है। तो जैसे कहा कि एक समय की बात है, ध्यान सुने सुने कि ये राज कहां से आया है और ये किस प्रकार से पैदा हुआ है। बड़ी सुंदर निर्मल कथा है। 2 बार भगवान का गुणगान करते हैं और इसके बाद ये कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग प्रेम से 2 बार भगवान का गुणगान करते हुए और कहेंगे क्या? अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल